घमंड का ऐसा अंजाम, जिस दूल्हे ने शादी से पहले दुल्हन को गरीब कहकर ठुकरा दिया, 5 साल बाद वही लड़की उसकी आखिरी उम्मीद बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? सुनिए पूरी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी। राघव शहर के सबसे अमीर परिवार का बेटा था। बचपन में ही उसकी शादी सान्या से तय हो गई थी। सान्या का परिवार साधारण था, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। समय बीतता गया। राघव पढ़ाई करके विदेश से वापस लौटा। अब उसे अपने परिवार की पुरानी सगाई पसंद नहीं थी। एक दिन दोनों परिवार अपने आमने सामने बैठे थे। राघव सबके सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। किसी गरीब लड़की से शादी नहीं कर सकता। पूरा कमरा एकदम से शांत हो गया। सान्या के पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सान्या बिल्कुल नहीं रोई। उसने शांत आवाज में कहा, रिश्ते पैसे से नहीं, इंसानियत से बड़े होते हैं। आज तुमने मुझे ठुकराया है। हो सकता है एक दिन तुम्हें अपने इसी फैसले पर पछताना पड़े। राघव मुस्कुराया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उस दिन के बाद सान्या ने एक फैसला किया। वह शादी नहीं करेगी। वह खुद को इतना सफल बनाएगी कि लोग उसे उसके नाम से पहचानेंगे। उधर राघव अपनी अमीरी और घमंड में डूबा रहा। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि किस्मत उसके लिए ऐसा खेल खेल रही है जो उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। 5 साल बाद एक सुबह राघव के घर पर बैंक का नोटिस आया। कुछ ही बैठ गए। मिनटों उनके में हाथ उसके कांप पिता रहे थे। उन्होंने कुर्सी पर। धीरे से कहा, सब खत्म हो गया, कारोबार डूब गया, घर भी अब हमारा नहीं रहा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि अगले ही दिन उसे नौकरी मांगने किसके सामने जाना पड़ेगा। अगली सुबह राघव नौकरी की तलाश में शहर की सबसे बड़ी कंपनी पहुंचा। उसके हाथ में फाइल थी और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसका नाम पूछा। राघव ने धीरे से अपना नाम बताया। कुछ देर बाद उसे ऊपर केबिन में भेज दिया गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी सांसें रुक गईं। सामने कुर्सी पर सान्या बैठी थी, वही सान्या जिसे उसने 5 साल पहले गरीब कहकर ठुकरा दिया था। आज वह उस कंपनी की मालिक थी। राघव कुछ पल तक बोल ही नहीं पाया। सान्या ने मुस्कुरा कर कहा, बैठ जाइए, इंटरव्यू शुरू करते हैं। राघव ने झुकी हुई नज़रों से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मैं आपके सामने इस तरह खड़ा रहूँगा। सान्या ने शांत आवाज़ में कहा, समय सबका एक जैसा मौका देता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उस मौके का सम्मान करता है और कोई उसे ठुकरा देता है। राघव की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने पहली बार दिल से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सान्या कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने इंटरव्यू की फ़ाइल बंद कर दी। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी राघव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस फैसले ने राघव की पूरी ज़िंदगी बदल दी। लेकिन वह फैसला क्या था? सान्या ने कुछ पल तक राघव को देखा, फिर उसने मेज पर रखी फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने कहा, आज से तुम इस कंपनी में काम कर सकते हो, लेकिन याद रखना, यह नौकरी किसी एहसान की वजह से नहीं मिल रही, यह तुम्हारी योग्यता की वजह से मिल रही है। राघव की आंखें भर आईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि सान्या इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह देगी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। सान्या ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे नहीं, अपने आप को साबित करना। अगले ही दिन राघव ने उसकी कंपनी ज्वाइन कर ली। वह सुबह सबसे पहले ऑफिस आता और सबसे बाद में घर जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत सबको दिखाई देने लगी। कंपनी के कर्मचारी भी उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता तो कंपनी को करोड़ों का फ़ायदा होता। लेकिन उसी रात किसी ने कंपनी के सारे ज़रूरी दस्तावेज़ चुरा लिए। सुबह पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। यह किसी पर शक किया जाने लगा। तभी सिक्योरिटी टीम ने सीसीटीवी फुटेज देखी। वीडियो में एक आदमी साफ दिखाई दे रहा था। जब उसका चेहरा जूम किया गया तो पूरे ऑफिस की नज़रें राघव पर टिक गईं, क्योंकि वीडियो में दिखने वाला आदमी बिल्कुल राघव जैसा दिख रहा था। सान्या भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई। क्या सच में राघव ने कंपनी के साथ धोखा किया था, या फिर कोई उसे फंसाने की साजिश कर रहा था? पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सीसीटीवी फुटेज देखकर हर किसी को लगा कि गलती राघव ने ही की है। कुछ कर्मचारियों ने तुरंत कहा, हमें पहले से ही इस पर शक था। राघव घबरा कर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पूरी रात अपने घर पर था।
लेकिन उसकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। सान्या ने सबको शांत रहने के लिए कहा। उसने पुलिस बुलाने के बजाय खुद मामले की जांच करने का फैसला किया। उसने पूरी फुटेज कई बार देखी। अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी बात पर गई। वीडियो में दिख रहे आदमी के दाहिने हाथ में एक बड़ा सा निशान था। सान्या को याद आया, राघव के हाथ पर ऐसा कोई निशान नहीं था। यानी कोई जानबूझकर राघव जैसा बनकर कंपनी में घुसा था। अब शक कंपनी के अंदर ही किसी पर था। उसी समय सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आया। उसने बताया, मैडम, पिछले दरवाजे से एक आदमी अभी अभी भागा है। सान्या और राघव तुरंत उसके पीछे दौड़े। वह आदमी अपनी कार में बैठकर भागने लगा। राघव ने बिना देर किए दूसरी गाड़ी उठाई और उसका पीछा शुरू कर दिया। कुछ किलोमीटर बाद उस आदमी की कार एक पुराने गोदाम के सामने रुक गई। राघव धीरे से अंदर पहुंचा, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ सिर्फ चोरी हुए दस्तावेज ही नहीं थे, बल्कि दीवार पर लगी एक तस्वीर ने उसका दिल दहला दिया। उस तस्वीर में उसके पिता उसी आदमी के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। राघव समझ ही नहीं पाया उसके पिता का इस मामले से क्या संबंध है। यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राघव कांपते हुए हाथों से वह तस्वीर उठाने लगा। उसकी आंखें बार बार उसी तस्वीर पर टिक रही थीं। उसमें उसके पिता और वह रहस्यमयी आदमी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी समय पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। राघव तुरंत छिप गया। दो आदमी गोदाम के अंदर आए। उनमें से एक वही आदमी था जो दस्तावेज चुरा कर भागा था। दूसरे आदमी ने कहा, बस अब एक आखिरी काम बाकी है, उसके बाद कंपनी हमारी होगी। राघव यह सुनकर हैरान रह गया। तभी पहले आदमी ने कहा, लेकिन राघव बीच में आ गया, अगर वह सच तक पहुंच गया तो हमारी सारी योजना खत्म हो जाएगी। राघव ने चुपचाप अपने मोबाइल से उनकी बातें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। अचानक उसके पैर के नीचे रखा लकड़ी का टुकड़ा टूट गया। आवाज़ सुनते ही दोनों आदमी उसकी तरफ दौड़े। राघव जान बचाकर बाहर भागा। वह किसी तरह अपनी कार तक पहुंचा और सीधे सान्या के ऑफिस पहुंच गया। उसने पूरी रिकॉर्डिंग सान्या को सुना दी। रिकॉर्डिंग सुनते ही सान्या समझ गई कि यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। लेकिन तभी सान्या के फ़ोन पर एक कॉल आया। कॉल उठाते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फ़ोन करने वाले ने कहा, अगर कंपनी बचानी है तो आज रात 12 बजे पुराने पुल पर अकेले आना। और उस पुलिस को तस्वीर बताया में तो उसके अगली पिता सुबह राघव उसी जिंदा आदमी नहीं के साथ मिलेगा। खड़े सान्या के मुस्कुरा हाथ रहे थे। कांपने लगे। राघव समझ ही राघव ने नहीं उसकी पाया आंखों में डर उसके पहली पिता बार का इस देखा, पूरे मामले से लेकिन क्या दोनों को यह संबंध नहीं था। पता था कि असली यहीं गुनहगार से उनसे भी कहानी एक ने कदम ऐसा आगे मोड़ था। लिया रात के जिसकी ठीक किसी 12 ने बजे कल्पना भी नहीं सान्या की पर थी। अकेले पुराने पुल पर पहुंच गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पुल की रेलिंग सान्या तक का कांप मामा रही थी। जोर से हंसने सान्या लगा। ने उसने इधर-उधर अपने देखा, लेकिन आदमियों वहां को कोई इशारा नहीं था। किया। अचानक कुछ ही पीछे से किसी सेकंड ने में कहा, पूरे तुम घर समय के की बहुत चारों तरफ पाबंद से हो। घेर सान्या लिया गया। पलटी। सामने काले राघव के कपड़ों में पिता ने वही आदमी धीरे से खड़ा था। कहा, उसके चेहरे पर घबराना मत, नकाब था। उसने धीरे से कहा, इस घर में अगर एक राघव को गुप्त जिंदा रास्ता देखना भी है। चाहती हो तो कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम कर दो। सान्या ने बिना डरे जवाब दिया, पहले राघव को मेरे सामने लाओ। आदमी जोर से हंसने लगा। उसी समय पुल के नीचे से दो लोग राघव को पकड़कर ऊपर ले आए। राघव के हाथ बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। सान्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई दी। नकाबपोश आदमी गुस्से में चिल्लाया, तुमने पुलिस को बुलाया? सान्या ने कहा, नहीं, मैं अकेली ही आई हूँ। तभी राघव जोर से बोला, सान्या, इसके पीछे कोई और है, यह सिर्फ मोहरा है। इतना सुनते ही नकाबपोश आदमी ने राघव को पुल से नीचे धक्का देने की कोशिश की। उसी पल सान्या दौड़कर राघव की तरफ भागी। दोनों का संतुलन बिगड़ गया। राघव रेलिंग से लटक गया। सान्या ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिया। नीचे तेज बहती नदी थी। अगर हाथ छूट जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। उसी समय नकाबपोश आदमी ने अपना मास्क उतारा। चेहरा देखते ही सान्या और राघव दोनों के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि राघव के चाचा थे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, इस खेल का असली मालिक कोई और है। राघव के चाचा की बात सुनकर सान्या और राघव दोनों हैरान रह गए। राघव ने गुस्से से पूछा, अगर तुम अपनी असली गुनहगार नहीं हो तो फिर वह कौन है? चाचा जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, जिस इंसान पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो।
उसी ने यह पूरा खेल रचा है। इतना कहकर उन्होंने जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर नदी में फेंक दी। उसी पेन ड्राइव में सारे सबूत थे। चाचा भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। थाने पहुंचने के बाद भी चाचा सिर्फ एक ही बात दोहराते रहे, अब भी बहुत देर नहीं हुई है, अपने घर जाओ, वहीं तुम्हें असली सच मिलेगा। राघव और सान्या तुरंत राघव के पुराने घर पहुंचे। घर कई महीनों से बंद पड़ा था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। राघव अपने पिता के कमरे में गया। अलमारी खोलते ही उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी राघव के हाथ पहुंची है तो समझो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। राघव की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला। जहाँ लिखा था उसे पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पिता ने लिखा था, मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती अपने ही भाई पर भरोसा करके की। मेरे साथ धोखा हुआ और अब अगला निशाना तुम हो। इतना पढ़ते ही अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसी समय ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। राघव और सान्या ने टॉर्च जलाई। धीरे धीरे दोनों सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ऊपर पहुँचते ही एक कमरा अपने आप खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर कोई बैठा था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, राघव के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, पापा। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल उसके पिता जैसा था। वह कांपती आवाज़ में बोला, पापा, क्या सच में आप जिंदा हैं? सामने बैठे व्यक्ति ने धीरे से सिर उठाया, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ। राघव दौड़कर उनसे लिपट गया। उनकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सान्या भी यह सब देखकर भावुक हो गई। कुछ देर बाद राघव के पिता ने पूरी सच्चाई बतानी शुरू करी। उन्होंने कहा, जिस दिन मेरा कारोबार डूबा उस दिन मुझे पता चल गया था कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। तुम्हारे चाचा अकेले नहीं थे, उनके साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी मिला हुआ था। वह हमारी कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। जब मैंने सच जान लिया तो मुझे मारने की कोशिश की गई, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। मैं सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना था। राघव ने पूछा, वह आदमी कौन है? राघव के पिता ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखते ही सान्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ज़मीन में जो आदमी तस्वीर में जो आदमी था वह कोई और नहीं बल्कि सान्या का मामा था। सान्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, यह नहीं हो सकता। मामा जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। राघव के पिता ने कहा, सच कभी कभी अब सबसे अपने लोगों से चेहरे से पर्दा उठाता है। उसी समय बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। राघव ने धीरे से बाहर देखा। पूरा घर हथियारबंद लोगों ने घेर लिया था। उनके बीच सान्या का मामा खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने ज़ोर से कहा, आज कोई भी इस घर से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। राघव ने अपने पिता और सान्या की तरफ देखा। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन वह रास्ता इतना खतरनाक था कि जान भी जा सकती थी। सान्या का मामा ज़ोर से हंसने लगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। कुछ ही सेकंड में पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। राघव के पिता ने धीरे से कहा, घबराना मत, इस घर में एक गुप्त रास्ता है। तीनों तुरंत पुराने स्टोर रूम की तरफ भागे। वहाँ फर्श पर एक लोहे का ढक्कन लगा था। उसे हटाते ही नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ दिखाई दी। तीनों नीचे उतर गए। कुछ ही देर में गुंडे भी स्टोर रूम तक पहुंच गए, लेकिन तब तक वे लोग सुरंग के अंदर जा चुके थे। सुरंग कई साल पुरानी थी। चलते चलते वे एक बंद कमरे तक पहुंचे। कमरे में पुराने दस्तावेज, हार्ड डिस्क और कई फाइलें रखी थी। राघव के पिता ने कहा, यही वो सबूत हैं जिनकी वजह से मैं इतने साल छिपा रहा। अगर ये पुलिस तक पहुंच गए तो सब खत्म हो जाएगा। तभी सान्या ने एक फाइल खोली। उसमें एक ऐसा कागज़ था जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस कागज़ पर मामा के साथ एक और नाम लिखा था। वह नाम था विक्रम मल्होत्रा। राघव हैरान होकर बोला, ये कौन है? राघव के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही असली मास्टरमाइंड है। तुम्हारे चाचा तो सिर्फ उसके इशारों पर काम कर रहे थे। विक्रम ने हमारी कंपनी बर्बाद की और अब वह सान्या की कंपनी पर भी कब्जा करना चाहता है। इतने में सुरंग के बाहर धमाका हुआ। गुंडों ने सुरंग का दरवाज़ा ढूंढ लिया था। धूल और धुएं से पूरा कमरा भर गया था। राघव ने सबूत वाला बैग उठाया, लेकिन तभी एक गोली चलने की आवाज़ आई। राघव दर्द से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी शर्ट खून से लाल होने लगी। सान्या चीख उठी,
उसने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। राघव ने टूटती हुई आवाज़ में कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन सबूतों को किसी भी कीमत पर पुलिस तक पहुंचा देना। इतना कहकर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। सानिया की चीख पूरे सुरंग में गूंज उठी, क्या राघव बच पाएगा? राघव ज़मीन पर पड़ा था। सान्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। राघव के पिता ने तुरंत अपनी शर्ट फाड़कर उसके घाव पर बांध दी। उन्होंने कहा, अभी रोने का समय नहीं है, पहले यहाँ से निकलना होगा। तीनों किसी तरह सुरंग के दूसरे रास्ते से बाहर निकले। बाहर निकलते ही राघव के पिता ने पुलिस को सारी जानकारी और सबूत सौंप दिए। कुछ ही मिनटों में पुलिस की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं। विक्रम मल्होत्रा और उसके सभी आदमी भागने लगे, लेकिन इस बार वे बच नहीं पाए। चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया। सान्या का मामा भी गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने जब सबूत देखे तो कई साल पुराने घोटालों का सच सामने आ गया। राघव को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। अस्पताल के बाहर सान्या लगातार भगवान से प्रार्थना करती रही। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब खतरा टल चुका है, राघव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही सान्या की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद राघव पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आया। उसने सबसे पहले सान्या के सामने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी देखकर ठुकराया था, लेकिन तुमने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया। आज समझ में आया, इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है। सान्या मुस्कुराई। उसने कहा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वही सबसे बड़ी सज़ा भी है और सबसे बड़ा बदलाव भी। कुछ महीनों बाद दोनों परिवार फिर से एक साथ बैठे। इस बार किसी ने दौलत की बात नहीं की, सब ने सिर्फ रिश्तों की अहमियत समझी। राघव और सान्या की शादी बहुत सादगी से हुई। पूरा शहर उनकी शादी का गवाह बना। राघव ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत उसी लड़की के हाथ थाम कर की जिसे कभी उसने गरीब समझकर ठुकरा दिया था। घमंड इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन समय हर इंसान को उसकी गलतियों का एहसास ज़रूर कराता है। सच्चा रिश्ता कभी पैसों से नहीं, भरोसे और सम्मान से बनता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छुआ हो तो कहानी की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता है। मिलते हैं अपनी अगली नई और दिल छूने वाली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।